कहिए कैसे हैं आप। आज मैं बात कर रही हूँ लेडीज से। देखिए हम लेडीज बहुत इमोशनल भी होती हैं, बहुत सेंसिटिव होती हैं और इसी के साथ साथ बहुत केयरिंग भी होती हैं। हम यही कोशिश में रहती हैं कि हमारी वजह से किसी की फीलिंग हर्ट ना हो जाए, पर इस चक्कर में जाने अनजाने हम अपनी वैल्यू कम कर जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन ना आए कि हमारी खुद की वैल्यू कम हो जाए। ध्यान तो हम रख रहे हैं दूसरों का कि दूसरों को बुरा ना लग जाए, कोई ऐसी वैसी बात ना हो जाए, इसलिए अपनी वैल्यू कम कर जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन ना आए, इसके लिए क्या करें? इसके लिए रखें इन बातों का ख्याल। मैं कुछ बातें लेके आई हूं, अगर इन बातों का ख्याल रखेंगे तो काफी हद तक बचा जा सकता है कि ऐसी सिचुएशन ही ना आए कि हमारी खुद की वैल्यू कम हो जाए। तो क्या है वो बातें? देखिए मैं एक एक करके आपको 9 बातें बता रही हूँ। सबसे पहली, हर किसी को हाँ कहना बंद करें। अब हर बारी हाँ मैं हूं ना, मैं कर दूंगी, कोई चिंता नहीं, आप चिंता मत करो, आप अपना टेंशन मत लो, तो इस तरह से कहना बंद करें हर किसी को। देखिए हाँ कहना, किसी की हेल्प करना अच्छा है, पर बहुत बार अपने से ऊपर होके ये चीज तो बिल्कुल भी सही नहीं है। देखिए मैं एग्जांपल देके बताती हूँ कि जैसे एक लेडी है, ऑफिस में काम करती है, उसी के साथ एक और आदमी भी है, वो भी काम करता है। वो क्या करता है कि वो ज्यादा टाइम कैंटीन में बिताता है, काम नहीं करता, अपना काम सारा उस लेडी को दे देता है कि तुम कर देना, और वो मना नहीं कर पाती क्योंकि उसको लगता है कि अगर मैंने बोला इसको बुरा ना लग जाए, इसकी फीलिंग्स ना हर्ट हो जाए, वही वाली बात। तो उससे क्या हो रहा है कि वो अपना काम भी नहीं कर पा रही, उसका काम भी करना है, तो वो दोनों तरफ, वो भी नहीं खुश हो पा रहा कि तुमने ये नहीं किया वो नहीं किया, और उसका खुद का काम भी सफर हो रहा है। और ऐसे ही एक एग्जांपल और मैं देती हूँ कि जैसे एक लेडी है, वो घर में रहती है, हाउसवाइफ है, उसकी पड़ोसन 3-3 4-4 घंटे के लिए अपने बच्चे को उसके पास छोड़ जाती है कि तुम तो घर में ही रहती हो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम रख लो। हाँ मैं रख लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसने रूटीन ही बना लिया, हर बारी जब भी जाती है, अच्छा 4-4 5-5 घंटे भी हो जाते हैं, पिक्चर भी दिखाती है, शॉपिंग भी कराती है, बाहर खाना भी खाती है, उसकी ड्यूटी हो जाती है। अब हुआ क्या, वो मना नहीं कर पा रही, उससे उसका घर, उसका काम सफर हो रहा है, उसको बैठना पड़ता है, अटेंटिव रहना पड़ता है। तो उससे क्या हुआ, खुद की वैल्यू खुद देखिए ना, खुद तो वो ध्यान रख नहीं पा रही और बुरा बनना नहीं चाह रही। तो क्या हो रहा है, उसकी कोई वैल्यू हो रही है कि हाँ इसके पास तो छोड़ दो, तो खाली बैठी रहती है सारा दिन घर पे। तो क्या हुआ, ये चीजें हैं जिनका हमें ख्याल रखना है। अच्छा, फिर एक तो सभी को, हर किसी को हाँ कहना, एक खुद को ना कहना। ये आता है मेरा दूसरा पॉइंट कि खुद को ना कहना। मैं तो इस लायक ही नहीं हूं, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती, मैं तो हुई नहीं किसी काम की। मतलब अपने आप को बिल्कुल कम आंकना, यानी अंडर एस्टिमेट करना, नहीं मेरे बस का तो है ही नहीं, मतलब मैं कर ही नहीं सकती, मैं तो इस लायक ही नहीं हूं। जैसे मान लीजिए ऑफिस में एक लेडी ने बहुत अच्छा काम किया, तो उसके बॉस ने बोला कि आपने अच्छा काम किया, कहती नहीं ये तो उनकी वजह से हुआ है, किसी और के ऊपर बात डाल दी कि उन्होंने बताया था तो हुआ है, मुझे तो आता ही नहीं था। घर पे एक लेडी ने अच्छा खाना बनाया, किसी ने उसकी प्रेस की कि खाना अच्छा बनाया, पता नहीं बाय चांस बन गया, मैं तो हुई नहीं, मुझे तो आता ही नहीं है बनाना। तो ये क्या मतलब हुआ, इस तरह से नहीं करके कि हाँ मतलब अपने आप को जितनी खुद की वैल्यू हम कम करेंगे तो दूसरा क्या रिस्पॉन्स करेगा। दूसरा तो कहेगा ही ना, हम 1-2 बार बोलेंगे कि अरे हमें तो कुछ नहीं आता, वो कहेगा हाँ हाँ तुझे तो आता ही नहीं कुछ। तो हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से खुद के प्रति नेगेटिव होना हमें बंद करना पड़ेगा। फिर आता है इसमें तीसरा पॉइंट कि खुद को जिम्मेदार ठहराना बंद कीजिए। देखिए जब कोई अच्छा काम हुआ तो क्रेडिट तो खुद लिया ही नहीं कि नहीं नहीं ये तो मैंने तो किया ही नहीं, मुझे तो आता ही नहीं है। फिर हर बात पर खुद पर ब्लेम डाल लेना कि हाँ ये तो मेरी वजह से हुआ है। जैसे कि एक लेडी को शॉपिंग जाना है, अपने हस्बैंड को अपने साथ ले गई कि चलो आप भी चल लो, मार्केट तक जाके आना। अच्छा, जब वो मार्केट जाते हैं गाड़ी में, तो सामने एक गाड़ी आती है और उनकी गाड़ी को हल्का सा टच कर देती है, मतलब ठुक जाती है गाड़ी, हल्की सी डेंट पड़ जाता है। तो वो क्या बोल रही है, मेरी वजह से हुआ, मतलब ये जो एक्सीडेंट हुआ ये मेरी वजह से हुआ, आप तो घर में बैठे थे ना, मैं आपको बोलती ना, आप जाते ना, गाड़ी इस तरह से टुकती ना, इस तरह का नुकसान होता। अब बताइए इसका क्या फायदा है। तो ये चीजें भी कि खुद पर कि हाँ ये मेरी वजह से हुआ, ये चीज भी कहना बिल्कुल बंद कर दीजिए। फिर आता है इसमें 4th पॉइंट कि बार बार माफी मांगना बंद कर दीजिए। मतलब अगर कोई गलती होती है तो माफी मांगनी चाहिए, हम तो हमेशा यही कहते हैं ना, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर बात बात पर मतलब अपनी गलती भी नहीं है। बहुत लेडीज के जैसे कमेंट बॉक्स में, वीडियोस के नीचे मैसेज आते हैं, तो वो लिखते हैं कि जी हमारी गलती नहीं होती, फिर भी हम बार बार माफी मांगते रहते हैं अपने हस्बैंड से। ये क्या मतलब हुआ, गलती है बिल्कुल माफी मांगो, पर गलती नहीं है तो उससे हम क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्ट वे में अपनी वैल्यू कम कर रहे हैं। फिर इसमें अगला पॉइंट आता है कि हर काम की ना जिम्मेवारी अपने ऊपर ही ले लेना। हाँ मैं कर लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कहना ही नहीं है।
खुद ही करना है। जैसे कि एक लेडी है, वो ऑफिस में भी काम करती है, ठीक है, ऑफिस जा रही है, फिर उसको लंच ब्रेक में उसको पेरेंट टीचर मीटिंग में जाना है, स्कूल जाना है, फिर उसको शाम को मार्केट से बहुत सारी सब्जियां खरीद के लाने क्योंकि गेस्ट आ रहे हैं। अब वो सारा काम कर रही है, बहुत ज्यादा काम हो गया, उसकी वजह से उसको तनाव भी हो रहा है, मतलब टेंशन भी हो रही है। क्यों नहीं एक बार वो बोल देती, क्यों नहीं अपना काम बांट लेते। वो अपने हस्बैंड से इसलिए नहीं बोल पा रही कि इनको गुस्सा ना आ जाए कि भाई पेरेंट टीचर मीटिंग में चलने को कह रही हूँ, या आप ऑफिस से आते हुए सब्जियां ले आना, मैं उनको कहूंगी तो उनको बुरा ना लग जाए, वो भी तो काम करते हैं। ये चीज, इतना काम अपने ऊपर ले लेंगी और काम कोई भी प्रॉपर नहीं होगा, और उससे क्या होगा, टेंशन अलग हो जाएगी। फिर इसमें 6 पॉइंट आता है कि हर काम में ना परफेक्ट होने की कोशिश करती है कि ये काम तो मैं तब करूंगी जब मैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाऊंगी। आप करना तो शुरू कीजिए। उससे क्या होता है कि देखिए, ये पता है कि परफेक्ट तो कोई होता नहीं है, कोई ना कोई कमी थोड़ी बहुत तो रही जाती है, पर फिर भी परफेक्शन के चक्कर में वो कुछ कर ही नहीं पाती, नहीं कर पाती, फिर तनाव आ जाता है, टेंशन आ जाती है कि ये क्या हो गया। फिर इसमें 7th पॉइंट आता है कि दूसरों से कंपेयर करती हैं, दूसरों से बहुत ज्यादा। जैसे मान लीजिए कोई पड़ोस में है, देखो वो कितनी एक्टिव है, सोशली कितनी एक्टिव है, कितना काम करती है, टीवी पे कोई पिक्चर आ रही है, उसमें कोई हीरोइन कितनी सुंदर है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। ठीक है, उनके ये प्लस पॉइंट हैं, उनके भी तो कोई माइनस पॉइंट होंगे, होते ही हैं। हर किसी के प्लस माइनस पॉइंट्स होते हैं। जो आप देख रहे हैं वो प्लस पॉइंट्स हैं, हो सकता है उनके कोई माइनस पॉइंट हो। आप अपने प्लस पॉइंट खोजिए ना, आप उधर देख के क्यों टेंशन में हो रही हैं। अपने प्लस पॉइंट खोजिए कि आप में एक खास बात क्या है, आप क्या कर सकती हैं, और है आप में कोई ना कोई खास बात है। देखिए, प्लस माइनस पॉइंट सभी में होते हैं, मेरे में भी माइनस पॉइंट है, मेरे में भी कोई प्लस पॉइंट है, सब में होते हैं। तो आप माइनस की तरफ ध्यान न देते हुए अपने प्लस पॉइंट खोजिए और उस पर काम कीजिए, मत देखिए किसी को। फिर इसमें 8th पॉइंट आता है कि 24 घंटे सोशल मीडिया पे, नेट पे, मोबाइल हाथ में रहता है, 24 घंटे बार बार स्टेटस चेक करते रहेंगे, किसने क्या किया, किसने क्या कमेंट दिया, किसके कितने लाइक आए, और फिर उनके बारे में बातें करना इस तरह से। अच्छा, सिर्फ यही नहीं है कि फेसबुक पर सिर्फ स्टेटस चेक किया या कमेंट्स, लाइक, डिसलाइक्स चेक किए, ये किया, बल्कि वो क्या करते हैं कि जैसे कोई प्रॉब्लम होगी, मान लीजिए उसको कोई फुंसी हो गई, छोटी सी फुंसी हो गई, उसके बारे में सर्च कर रही है नेट पे कि ये क्या होता है, क्या होता है, किस तरह से होता है। अच्छा, उसमें तो देखिए 10 तरह की चीजें लिखी होंगी, तो उसमें अगर कोई गंभीर बीमारी बता दी कि ये जो है ना फुंसी, ये इस वजह से भी हो सकती है, ये कैंसर का कारण भी हो सकती है, मान लीजिए ऐसे लिखा हो, तो टेंशन में आ जाएंगे कि कैंसर मुझे हो गया तो ये क्या हो गया। इसलिए इन चीजों से दूर रहकर, कुछ टाइम के लिए दूर रहकर एक्चुअल में जाए ना, डॉक्टर से सलाह ले, हो सकता है कोई बात ही ना हो। नेट में तो 100 तरह की बातें भरी पड़ी हैं, आप कहां कहां तक देखेंगी, कहां कहां तक सोचेंगी। अब इसी से जुड़ा है मेरा लास्ट पॉइंट, यानी 9th पॉइंट, की सोचती बहुत फ्यूचर का, क्या होगा, कैसे होगा, ये क्या हो गया, पास्ट ऐसे था, मतलब प्रेजेंट में तो रहना ही नहीं है ना, जो आज है उसमें तो जीना ही नहीं है। बच्चों की पढ़ाई कैसी होगी, बच्चों को आज अगर पढ़ाना शुरू करेंगे तो कल अच्छी होगी ना उनकी। आपकी फैमिली लाइफ कैसी होगी, ये सोच सोच के कि हस्बैंड कैसे रहेंगे, आप उनको आज से उनकी केयर करेंगे, उनका ध्यान रखेंगे, तो कल भी अच्छा ही होगा ना। क्यों सोचती हैं इतना, क्यों सोचती हैं इतना फ्यूचर के बारे में, आज पे ध्यान दीजिए। देखिए, हम इतना सोच भी नहीं पा रहे, हम तो सोच रहे ना वक्त गुजर रहा है, इतनी तेजी से गुजर रहा है जितना हम सोच भी नहीं सक रहे, तो उसका यूटिलाइज करना चाहिए। और ठीक है, ये सब बातें हो गई। देखिए, एक लाइन में बहुत बार बोलती हूँ कि जो हो गया सो हो गया, हमने जो चीजें की चलो की, जो हो गया सो हो गया, जो खो गया सो खो गया, जो खोट थी वो गल गई, जो शेष है वो स्वर्ण है, और जो स्वर्ण है वो आप है। तो अपनी वैल्यू कीजिए। देखिए, एक बात है कि जैसे परफ्यूम तो हम हर एक कोई लगाते हैं ना, परफ्यूम तो लगाते ही हैं। अच्छा, फिर उसकी खुशबू आती है, पर मजा तो तब है जब हमारे किरदार से खुशबू आए, महक हमारे किरदार से आए। तो जरूर सोचिएगा, अब जो हो गया सो हो गया, बात गई, खत्म हुई। अब से हमने आज से अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है, ठीक करने की कोशिश करनी है। वैसे आप बताइए कि हम लेडीज को और किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए।
ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। तो कल फिर मिलूंगी, तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। और हाँ, अगर आपने मेरा ये यूट्यूब वाला चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो आपका बहुत बहुत और बहुत सारा धन्यवाद। नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ना इसमें जो एक बेल का बटन है ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये लगता है कि हाँ ये वीडियो तो किसी और के काम भी आ सकती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक, बाय।